हजारों फलस्तीनियों का कत्लेआम भी इसराइल के खून की प्यास नहीं बुझा सका। गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे के लिए पेशकदमी। टैंक गजा शहर में दाखिल होने के लिए तैयार। नेतन्याहू ने गजा पर हमास और फलस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल खत्म करना मकसद करार दे दिया। हमास का इसराइल का शदीद मजम्मत का ऐलान। फजाई बमबारी से 24 घंटों के दौरान मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 373 जख्मी। गजा पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की दुनिया भर में मुखालफत। बरतानवी वजीर आजम ने गजा मंसूबा खूनरेजी का पेश खैमा करार देकर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नीदरलैंड्स के वजीर खारजा ने इसराइली इक़दाम नामुनासिब करार दे दिया। यूरोपीय कमीशन के सदर ने गजा में इंसानी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। जर्मनी ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोक दी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमीशन ने गजा पर इसराइली फौज के मुकम्मल कब्जे का मंसूबा फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। सहूनी मंसूबा आलमी अदालत इंसाफ के गजा से इनखला की हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी करार। फौजी कब्जे के बायस गजा में इंसानी बहरान का खदशा है। तर्जुमान का तनाज़े के 2 रियासती हल की जरूरत पर जोर। गजा फलस्तीन का हिस्सा है और आइंदा भी रहना चाहिए। कब्जे के इसराइली फैसले पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश। लाखों फलस्तीनियों की जिंदगी को मजीद खतरात का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के गजा पर मुकम्मल कंट्रोल के मंसूबे पर इजहार मजम्मत। खबरदार कर दिया कि इसराइली जंगी काबीना का फैसला जंग को खतरनाक हद तक बढ़ा देगा। फलस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रहने तक अमन ख्वाब ही रहेगा। ट्रंप के पत्तों का बेहतरीन का इस्तेमाल। पाकिस्तान ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बन गया। भारत शदीद दबाव का शिकार। नरेंद्र मोदी वाशिंगटन में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सामना करने से घबरा गए। ट्रंप के खाने की दावत ठुकरा दी। अमरीकी सदर ने मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफात। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान की अफगान सरहद से दरअंदाजी नाकाम। पाक फौज ने बलोचिस्तान के जिला योब में बड़ा ऑपरेशन करके 33 दहशतगर्दों का काम तमाम कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद, बारूदी मवाद हाथ लगा। ISPR के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के कारिंदों ने 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब कार्रवाई की थी। बन्नू के इलाके हुवैत में पाक फौज और पुलिस की कर्फ्यू लगाकर घर घर तलाशी। ख्वारिज के 2 सहूलतकारों के घर मिसमार। कई मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वारिज और उनके सहूलतकारों से बातचीत या समझौता खारिज अज इम्कान। सहूलतकार ख्वारिज को अज खुद इलाके से निकालें, फोर्सेस को कार्रवाई की इजाजत दें या खुद को बचाने का इंतजाम करें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कबायली अमायदीन को 3 ऑप्शंस दिए। सिक्योरिटी ज़राए का इंकशाफ। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ और दहशतगर्दों की खामोश अंडरस्टैंडिंग का दावा। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में बातचीत करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दों से हुकूमती सतह पर कोई बात नहीं हो रही। सानेहाए 9 मई की सजाओं पर तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे खाली करार। कायदे इस्तिक़लाब का चैम्बर भी खाली करवा लिया गया। सजा याफ्ता जरताज गुल पार्लिमानी लीडर और अहमद छट्टा डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदों से फारिग। नए कायदे इस्तिक़लाब के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान जल्द मुशावरत का इम्कान। कासिम और सुलेमान खान को पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया जा रहा। अलीमा खान का हुकूमत पर इल्जाम। कहा कि बानी PTI के बेटों के पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं, लेकिन वो आना चाहें तो हुकूमत रोक नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। सियासी उमूर, अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP नून लीग शराकत इक़्तिदार के मामले पर गुफ्तगू। शिवरन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। लीग
अमरीकी सदर नवाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और कौमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें, सियालकोट में आधे घंटे की बरसात के बाइस सैलाबी सूरत हाल बरकरार, गलियां नदी नालों में तब्दील। गुजरात में गलियां और सड़कें तालाब बन गईं, हाईवेज पर पानी जमा, चकवाल में काली घटाएं जमकर बरसीं। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान और कराची समेत सिंध के कुछ साहिली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में दरियाए हुंजा में तोगयानी से शाहराह कराकुरम का बड़ा हिस्सा दरिया बुड़। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जमीनी राबता कट गया। नौशहरा में निजामपुर के बरसाती नाले में तेज बहाव के बाइस गाड़ी फंस गई। रेस्क्यू टीम्स ने 2 खवातीन समेत 5 अफराद को बचा लिया। सिंध असेंबली के अरकान ने अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार के पेश करदा बिल की दस्त बजाकर हिमायत। रुकने सिंध असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे के साथ हाउस रेंट, यूटिलिटी बिल्स और दीगर अलाउंसेस भी बढ़ेंगे। हुकूमती इक़दामात बेसूद, चीनी के सरकारी निर्खों पर अमल नहीं हो सका। कराची, पेशावर और बहावलपुर के शहरी सबसे ज्यादा महंगी 190 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। पंजाब में महंगी चीनी बेचने वाले 765 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां, 60 अफराद गिरफ्तार, 5 मुकदमात दर्ज। पाकिस्तान के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही के जख्म भरने की कोशिशें। मोदी सरकार ने फजाइये में ड्रोन्स बटालियन बनाने का फैसला कर लिया। 87 हैवी ड्यूटी मुसल्ला ड्रोन्स और 110 से जायद ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हासिल किए जाएंगे। भारतीय वजारत दिफा ने 67,000 करोड़ रुपए के जंगी अखराजात की मंजूरी दे दी। भारत का अमेरिका से जंगी हथियार और तैयारों की खरीदारी रोकने का फैसला। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा वाशिंगटन मनसूख किए जाने का इम्कान। ट्रंप टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। भारत की सरकारी ऑयल कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय कंपनीज ने अमेरिका, ब्राजील और लीबिया से तेल खरीदना शुरू कर दिया। खालिस्तानी हैकर्स का भारतीय टीवी की स्क्रीन पर कब्जा। आजाद सिख रियासत के क़याम तक जंग जारी रखने का पैगाम नश्र कर दिया। आलमी महाज पर मोदी सरकार को जोरदार झटका। कनाडा में खालिस्तानी अलामती सिफारत खाना कायम कर लिया। एक शख्स को पासपोर्ट भी जारी। पाक भारत कशीदगी के दौरान फजाई हदूद की बंदिश से 4 अरब 10 करोड़ रुपए का नुकसान। फजाई ट्रैफिक में 20% कमी आई। कौमी खुदमुख्तारी और दिफा को मुआशी मुफाद पर मुकद्दम तस्वुर किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब। बहरिया टाउन को कानूनी महाज पर जोरदार झटका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टीज नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का वकील को बहरिया टाउन के खिलाफ प्रेफरेंसेस की नकूल जमा कराने का हुक्म। समाअत 13 अगस्त तक के लिए मुलतवी। हुक्म इम्तना का फैसला दूसरे फरीक को सुनकर करेंगे जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और मुलजिम गिरफ्तार। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने साबिक बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान की तादाद 10 हो गई। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक मीनार पाकिस्तान पर बड़े इज्तिमा का ऐलान कर दिया। सिंध के कच्चे पक्के के डाकुओं के खिलाफ इज्तिमा बड़ी तहरीक बनकर उभरेगा। फौज से तसादुम किसी की पॉलिसी नहीं, करप्शन मसला है तो फॉर्म 47 वालों को जेल में होना चाहिए। हुकूमत का जुल्म और पीटीआई वालों की नालायकी कम नहीं हो रही। फवाद चौधरी बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर अडयाला जेल में खा पी कर वापस आने का इल्जाम। खबरदार कर दिया कि पीटीआई के कारकुनान पिस रहे हैं, कोई एक वाकया भी चिंगारी बनकर शोला बन सकता है।
मियांवाली में पुलिस और इदारों पर हमले का मंसूबा नाकाम। सीटीडी से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक और 6 फरार होने में कामयाब। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, राइफल्स, दस्ती बम और गोलियां बरामद। लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉम दौड़ने लगी। लोग पूछते हैं ये कौन सा मुल्क है। जब से फितना जेल में गया सब कुछ ठीक हो रहा है। मईशत बेहतर और सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। आजमा बुखारी के वार लगातार। तहरीक इंसाफ पर अहम कौमी दिनों पर एहतजाज की कॉल देने का इल्जाम। लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तान में पहली बार जदीद हाइड्रो सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। लाहौर के फॉरेस्ट पार्क, जल्लो पार्क, रावलपिंडी में कई एकड़ रकबे पर बीज, पानी और दीगर अज्जा पर मुश्तमिल महलूल का स्प्रे किया गया। मरियम औरंगजेब ने टेक्नोलॉजी से ज्यादा ज़रूरी पैदावार की उम्मीद जाहिर कर दी। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब पुलिस चौकी के बाहर बैठे अफराद पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने से मुनहदिम इमारत में कूलिंग का अमल इस वक्त जारी। अमल मुकम्मल कर लिया गया। आग लगने की वजूहात की तहकीकात जारी। मुल्तान में बाप ने बेटी, 3 नवासों और नवासियों को कत्ल कर दिया। पुलिस को रिश्ते के तनाजे पर वारदात का शुबा। लाहौर में नाके पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान खातून कार सवार मुश्तइल। लेडी एहलकार के सर पर बोतल दे मारी। खातून को हिरासत में लेकर थाना मनावा मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में पुलिस ने ज्यादती का झूठा पर्चा कटवाने के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान अदनान और 2 दीगर मुल्जिमान को नामजद करके 2 लाख रुपए बटोरे थे। मुकदमे का मतन। डेरा गाजी खान में मुबैना पुलिस मुकाबले में लादी गैंग का बदनाम कारिंदा अब्दुस सत्तार उर्फ राशिद हलाक। मुस्लिम पुलिस ऑफिसर की शहादत समेत 40 मुकदमात में इश्तिहारी था। खानेवाल में वट्टे सट्टे के तनाजे पर देवर ने मुबैना फायरिंग करके भाभी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने दोस्त के हमराह 4 बच्चों की मां को तशद्दुद का निशाना बनाया। लवाहिकीन का इल्जाम। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल। सिदरा का मोबाइल फोन और पर्स मिल गया। मुलजिम जियाउर रहमान ने निशानदही की। कत्ल को छुपाने के लिए अगवा का झूठा पर्चा कटवाया। मकतूला को मुजफ्फराबाद से लाने के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ियों के मालिक की तलाश जारी। हैदराबाद में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम हाली रोड थाने के लॉकअप से फरार। एएसआई और कांस्टेबल मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीन के सूबे ग्वांगडोंग के गांव में 620 मिलीमीटर से जायद बारिश से तबाही। 4 रोज में बारिशों से हादसात में 7 अफराद हलाक। सड़कें और मकानात डूब गए। फ्रांस के जंगलात में 4 रोज से लगी आग ने 16,000 एकड़ रकबा जला दिया। 1949 के बाद से सबसे बड़ी आग करार। 16 फायर फाइटर्स समेत 18 अफराद जख्मी। 36 घर मुकम्मल, 20 जुज़वी तौर पर तबाह। आग से फैलने वाली तबाही के ड्रोन मनाजिर भी जारी। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में वेस्ट इंडीज की बैटिंग जारी। शाहीन के पहले ओवर में विकेट। बाबर आजम की टीम में वापसी। पाकिस्तानी बैटर हसन नवाज ने वनडे में डेब्यू किया। टीम मैनेजर ने डेब्यू कैप भी पहनाई। 4 अगस्त को 24 साला शख्स के खिलाफ ज्यादती की रिपोर्ट दर्ज हुई। गिरफ्तार शख्स को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कौमी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ क्रिमिनल केस पर मैनचेस्टर पुलिस का बयान सामने आ गया। पीसीबी ने क्रिमिनल इंक्वायरी के बायस हैदर अली को मुअत्तल किया था। आयरलैंड की जेन मैगवायर का सादिया इकबाल को आखिरी गेंद पर छक्का। पाकिस्तान को दूसरे T20 में 4 विकेटों से शिकस्त। मेजबान टीम ने सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। वर्ल्ड गेम्स के स्क्वॉश मुकाबलों में पाकिस्तान के नूर जमान का फातिहाना आगाज। मेजबान खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त देकर अगले मरहले में पहुंच गए।
ओलंपिक मुकाबलों में जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को तारीख रकम किए हुए 1 साल मुकम्मल। अरशद नदीम ने आज के दिन पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने 92.97 मीटर जैवलिन थ्रो करके ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान को 40 साल के बाद गोल्ड मेडल जितवाया था। क्लब फ्रेंडली मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार हैट्रिक। अल नस्र की जानिब से पुर्तगाली फुटबॉल क्लब रियो एवी के खिलाफ 3 गोल्स दाग दिए। अल नस्र ने मैच 4-0 से जीत लिया। हैदराबाद के रानी बाग में जश्न आज़ादी के हवाले से ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट। राहत फतेह अली खान, कैफी खलील, अख्तर चन्नाल और सनम मारवी की शानदार परफॉर्मेंसेस।